में बैठ आज जमीन में बैठी 14 भवन के स्वामी का भार था छाती पे, हाथ व जीवल गिर गई बार। पूतना मरी तो आई कितने बीच में। ये भागवत जी में लिखा है कि पूतना आई 6 कोस में, लेकिन जा में तो शंका है 6 कोस के तो 18 किलोमीटर रह गए। लेकिन ये संतों का मत है कि जब शरीर में 5 कोस हैं और 6वां मन है। जीव जिस समय शरीर को छोड़ता है 6 ही कोस अपनाता है, यही 6। और देखा होगा तुमने जब दशरथ जी ने अयोध्या के भवन में शरीर छोड़ा था तो 6 बार राम निकला, केवल 6 बार। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, 6 बार राम निकला, 6 कोसों में होकर जीव निकल के चला गया। अब पूतना तो मर गई, जसोदा तो ढाले गई पहले ले। भगवान में ही तो खूब दही लई चुकटी काम में आई है, नहीं मे में कहा हो आज। और नगर के बड़े बूढ़े ने सलाह करी कि भैया जाए तय बड़े मुर्दे जराबे को, और जागो टिकटी कहां लांगने बनाए गए। सुजे राम निवास बात तो जय सलाह करते रहे तो तक नई नई उम्र के बालक जो गुल्ले बार भाजे, कुड़ारी ले आए, गड़ासी ले आए, सो काउ ने पोंछे पे ते काट दी, काउ ने कोनी पे ते काट ली, काउ ने घोंटू पे ते काट दी, काउ ने मुराई पे ते काट दी। और काट काट के शरीर को चट्टा लगा दो, न्या मरी तई जराई दी। जो ने बता पाई कंस है बालक गोरो है कि कारो है कि छोटो है कि मोटो है। सकटासुर और तृणाव्रत इनका उद्धार किया, दोनों का भगवान ने मार के उद्धार कर दिया। ₹50 अंश सनोप सचिन यादव और ₹50 अमन सनोप विजय बहादुर यादव, ग्राम गढ़िया से। ये पुरस्कार है हमारे लिए, परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, धन्यवाद। तो परीक्षित जी इस समय अब गर्गाचार्य जी नाम रखने आए तो ध्यान करो, कंस के डर के मां नाम उधर में आए तो दुबक के आए, छिपके। रोहिणी के बेटा का नाम रखा बलराम और दूसरा नाम रखा संकर्षण। एक बात सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुना, राम 3 ही हुए, चौथा राम हुआ ही नहीं। एक भगवान परशुराम, एक भगवान श्री राम और एक हुए बलराम। यशोदा के बेटा का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है सांवला, और सांवला रंग है इस आकाश का। जैसे आकाश का कोई आदि अंत नहीं है, यशोदा के बेटा का भी कोई आदि अंत नहीं है। नाम रख दिए। अब भगवान ने एक और बड़े भय। देखिए कन्हैया की बचपन की लीला इतनी अच्छी है। अब सब ध्यान से सुनना, बात मत करना, सब शांति से सुनना। तो जिस समय भगवान ने एक और बड़े भय, काय पे बैठा लेकर यशोदा मैया पीढ़ी पे। मालूम है एक पति, पहले हमारे तुम्हारे बाप में पीढ़ी बैठा देते, अब तो पीढ़ी पे तब बैठा दे। पहले तो पीढ़ी है ना घर में। अच्छा पीढ़ी योना है कि पीढ़ी वाव काम होना है। पर बहन जी एक बात ध्यान रखना, पीढ़ी वालों काम ज्यादा ते बंद है गो है, तादना ते हजारन रोग पैदा है गए तुम्हारे शरीर में। पीढ़ी वाव काम जानती हो कौन सा है? कोई चला रहा है चाकी, चाकी चलाने से हमेशा माताएं बहनें जो हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है, बिल्कुल। तो आज यशोदा मैया लल्ले पीढ़ी पे बैठा दो करें। सो एक दिन बोली बाबा नंदते का सुनतना हो काए के बाद देखो जी लला राक्षसी थी बच गो और तुमने नाम धरवा दे तो मेरो जिम्मन कर रहा हो कि आज तुम पंडित जी नौते आओ ने सोमवार को दिन आए, मैंने कहा भोजन खवाई दूं। खवा दो, बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण घर पर भोजन कर जाए। रवि यादव नेताजी
नगला इंची वाले। स्वागत के लिए सामने आ जाएं। चलो। तो परीक्षित जी उस समय बाबा नंद एक ब्राह्मण को नोत के आए और ब्राह्मण से जाकर के कही, महाराज आज हमारे यहाँ नुते हो। पंडित जी ने खुशी जाके मैं मनाई कि चलो बाबा नंद के यहाँ लाखन गैया बन रही है, आज तो सब चीज देसी घी में मिले। सो नहाए धोए की पूजा पाठ करके यज्ञोपवीत डाल के और हाथ में बेंत पकड़ के और आगे दरवाजे पे, यशोदा आगे बाबा, हाँ आ गए, लाओ पस से लाओ। तो यशोदा मैया ने लाला तो बैठा दे, हेलो, ये रवि यादव हैं, प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आवास है मैनपुरी चौराहा बाईपास रोड सिकोहाबाद। इनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। जिस रास्ता पे ये चल रहे हैं, जिस मार्ग पे परमात्मा इनको हमेशा आगे बढ़ाता रहे, ये व्यास मंच की तरफ से हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और ये 100 रुपए की हार माला है आयुष सनोप विकास यादव कंथरी से। धन्यवाद। अब ध्यान करो, यशोदा मैया ने भोजन बनाया और लल्ला बैठा ले पीढ़ी पे। पंडित जी ने कही, लाओ यशोदा पस से लाओ। और पंडित जी हुई नगर राम निवास सही तरह चश्मा लगाए के आए। तो जो थाली परसी गई और सामने आई गई, सो पंडित जी ने हाथ पे जल करके और ठाकुर जी को भोग दो। भोग अरे जब पंडित मंत्र उचारो, अरे जब पंडित मंत्र उचारो और थाल पे आएगा नंद दुलारो। ठाकुर जी को भोग लगो, भगवान आ गए भाई, थाली पर नंबर लगा दो। जसुदा है गई बात अनूठी और बेटा ने खीर करी सब झूठी। यशोदा कहा बाबा, ए पागल जितने बालक आगो ये जान थाली बिगाड़ी। जसोदा चौका में नजर करी सो कोई आगे लला पकड़े, बेटा ना पहले पंडित जी खा जाते तब खाएंगे हम। तो बैठा थे फिल्ला की पीढ़ी पर। बाबा नाराज मत रहिए, दूसरी थाली ला रही हूं। दूसरी थाली फिर पसी और जैसी थाली आई पंडित ने हाथ बजल करके ठाकुर जी को भोग फेंक दो। मंदिर के बन गए बुलवैया और थाल पे आई गो कुमार कन्हैया। पंडित की जसोदा कहा बाबा खाई ली तेज सब तेज आके सी कचौरी कहूं ना मिली। बाबा बात है बालक फिर आगो और जान थारी फिर बिगाती। जसोदा ने अब की बार आगे कान पकड़ो और ना ही करिए, मानो ना है। कान पकड़ के ठटलाई कमरा में दे बंद कराई और बाहर सा कर दी लड़ाई। और मार एकदम जसोदा जी लल्ला क्या तो कमरा में सांकत दे दी बात। अब भगवान भीतर कह रहे ओ मैया, मैया तो मालूम ना है जे मोई बेर बेर बुलावत है
ध्यान रखना, मालूम उन्हें उनाई पंडित जी का संसार को असली ठाकुर और ठाकुर जी वही भोग लगा रहे हैं। जो कमरा में बंद करे सखी बाबा तुम्हारी ऐसा रिश्ता की चले मन जाइए, बहुत परेशान करते है, इतना नटखट है कि मेरी जान बहुत आफत में, अब अकेला रही हूँ। फिर थारी तीसरी थारी पस के आई, अब के राम निवास ने नजर करी का बके तो मूंद दो, बंद है कमरा में। जो तीसरी थारी आई और सही बात तो जाकर पंडित जी